सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम हाजीपुर बिहार में स्थित श्री सिंदूरा देवी शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता का सिंदूर गिरा था। माता सिंदूरी इस संसार में पौरुष शक्ति की अधिष्ठाता हैं। वही इस संसार में समस्त सुहागनों के सुहाग यानी उनके पति की रक्षक भी हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहित प्रस्ता स्मिताम। ओम दुम दुर्गाय नमः। बोलो माता सिंदूरा देवी की। राजकुमार पद, अब आप इस पवित्र सिंदूर से राजकुमारी की मांग भरिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हे माता सिंदूरा, मेरे पति पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। मेरे पति की सदैव रक्षा करना। असुर? ये कैसे हो सकता है? इस समस्त संसार से तो असुर समाप्त हो चुके थे ना, तो फिर ये? रुक जाइए महाराज, ये असुर बहुत शक्तिशाली है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। आप मेरे साथ चलिए। ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? मैं कायरों की तरह यहाँ से भाग नहीं सकता। मैं इस असुर को नष्ट कर दूंगा। ये कायरता नहीं, समझदारी है राजप्रभु। कुछ समस्या शक्ति से नहीं, युक्ति से हल की जाती हैं। ये समय असुर से युद्ध करने का नहीं है। राजकुमारी आपके साथ हैं। यदि आप इस असुर से युद्ध करेंगे तो प्रजा की देखभाल कौन करेगा? राजकुमार, आप जाइए। तुम ठीक कह रहे हो सेनापति। मैं राजकुमारी प्रभा को यहाँ से लेकर जाता हूँ। तुम प्रजा को सुरक्षित स्थान पर ले। हाँ। त्रिजट, तुमने माता सिंदूरा के शक्तिपीठ पर आक्रमण करके समस्त संसार को संकट में डाला है। माता सिंदूरा संसार के समस्त सुहागनों के सुहाग की रक्षक है। ये केवल शक्तिपीठ पर ही नहीं, अभी तो संसार की समस्त स्त्रियों के सुहाग पर आक्रमण है। तुम्हें इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा त्रिजट। कंटक भैरव, एक असुर ने माता सिंदूरा के शक्तिपीठ पर आक्रमण किया है। तुम्हें तत्काल जाकर माता के शक्तिपीठ की रक्षा करनी होगी। आप निश्चिंत रहिए महाभैरव। आज से मेरा जीवन शक्तिपीठ की रक्षा के लिए समर्पित है। मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कैसे भीरू मनुष्य हैं जिन्हें अपनी माता के प्रताप पर ही विश्वास नहीं है और जिन्हें अपने आराध्य पर विश्वास न हो, उन्हें उसे अपने पास रखने का भी अधिकार नहीं है। और इसीलिए
मैं इस शक्तिपीठ को खंडित करके इस सिंदूर कुंड को अपने साथ ले जाऊंगा। और अब ये शक्ति असुरों के काम आएगी। त्रिजट, इन्हीं पाप कर्मों के कारण तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश हो गया है, फिर भी तुम ये पाप करने जा रहे हो। सोचो तुम्हारा क्या होगा। मुझे उपदेश देने वाले मूर्ख कौन हो तुम? चले जाओ यहां से। मैं शक्तिपीठ का रक्षक कंटक भैरव हूं और शक्तिपीठ की रक्षा करना मेरा दायित्व है। ना मैं यहां से जाऊंगा और ना ही इस सिंदूर कुंड को तुम्हें ले जाने दूंगा। प्रयास करके देख लो कंटक भैरव। ऐसे नहीं रुकेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब ये शक्ति असुरों के काम आएगी। देवराज, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। त्रिजट ने संसार के समस्त पौरुष शक्ति के केंद्र उस सिंदूर कुंड को अपने अधिकार में ले लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सिंदूर का करेगा क्या। समस्त असुर कुल का तो नाश हो चुका है। देवराज, अब उनकी पत्नियां इस सिंदूर का क्या उपयोग करेंगी? असुर पत्नियों के लिए सिंदूर का उपयोग हो या ना हो, किंतु मनुष्यों के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। मुझे आभास हो रहा है कि इस पृथ्वी के पतियों पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब हम क्या करें गुरुदेव? इस समय तो मैं भी कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूं। त्रिजट इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। देवराज, मुझे लगता है सबसे पहले हमें चलकर माता सिंदूरा और कंटक की सहायता करनी चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। इस संकट के निदान का उपाय माता सिंदूरा के अतिरिक्त और कौन बता सकता है? हे माता सिंदूरा, रक्षा करो मेरी, मुझे इस बंधन से मुक्त करो। माता, त्रिजट आपका पवित्र सिंदूर कुंड अपने साथ लेकर चला गया है। उसने मुझे तो अपनी शक्ति में बांध दिया था माता, परंतु आपने उसे क्यों नहीं रोका? कंटक भैरव, तुम मेरे शक्तिपीठ के रक्षक हो, किंतु इस समय मैं त्रिजट पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। मैं असमर्थ हूं। किंतु उसे रोकना आवश्यक है माता। सिंदूर कुंड को ले जाने के पीछे उसका अवश्य ही कोई विनाशकारी उद्देश्य है। गुरुदेव, तुम आ गए त्रिजट? हाँ गुरुदेव, आपके आदेश अनुसार मैं सिंदूरा देवी का कुंड अपने साथ लेकर आया हूं। त्रिजट, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुमने आज वो कार्य किया है जिसके लिए संपूर्ण असुरकुल तुम्हारा ऋणी रहेगा। त्रिजट का अवश्य ही कोई भयंकर उद्देश्य होगा। माता, ये त्रिजट है कौन और ये इतना शक्तिशाली कैसे बन गया?
इसने मुझे ही बंदी बना लिया। भैरव, ये असुर कुल के विनाश के बाद बचा अंतिम असुर है। इसके जीवन और शक्ति के पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है, क्योंकि भद्रकाली ने तो संपूर्ण असुर राज को समाप्त कर दिया था। मुझे स्मरण है वो घड़ी जब भद्रकाली ने अपना भयंकर रूप धारण किया था और एक एक करके संसार के समस्त असुरों का अंत कर दिया। किंतु नियति को असुरों का अंत स्वीकार नहीं था। सौभाग्य से सारा संसार असुरहीन होने के पश्चात भी एक असुर जीवित बचा रह गया। वो था त्रिजट, जो आज सिंदूर कुंड को ले जाने में सफल हो गया। किंतु गुरुदेव, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने मुझे शक्तिपीठ से सिर्फ ये कुंड लाने को क्यों कहा? त्रिजट, इस सिंदूर कुंड का सिंदूर कोई साधारण सिंदूर नहीं है। इस संसार के समस्त विवाहित पुरुषों का पौरुष है इसमें। इस सिंदूर को अपनी मांग में भरने वाली प्रत्येक स्त्री की सुहाग की रक्षा स्वयं सिंदूरा देवी करती है। जो भी स्त्री इसे मांग में भरती है, उसके पति का जीवन कोई नहीं छीन सकता। किंतु गुरुदेव, अब इसका क्या लाभ? समस्त असुरों का जीवन तो समाप्त हो चुका है। संसार में किसी का भी जीवन असमय समाप्त नहीं होता त्रिजट। असमय मृत्यु को प्राप्त असुरों का जीवन मैं अवश्य लौटाऊंगा। अब इसी सिंदूर की आहुति से मैं समस्त असुर कुल को जीवित कर पाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? किंतु इतने समय पूर्व मृत्यु को प्राप्त होने वाले असुरों को आप कैसे जीवित कर सकते हैं? अवश्य हो सकते हैं त्रिजट, क्योंकि वह असुर युद्ध में असमय मारे गए हैं। उनका जीवन समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। अभी तो एक विशेष विधि के द्वारा उनके शरीर को सुरक्षित रखा है, और अब यह सिंदूर उनके शरीर में प्राण वापस लाएगा। सत्य गुरुदेव, सदियां बीत गई मुझे अपने असुर मित्रों को देखे हुए, उनसे बात किए हुए। शीघ्र कीजिए गुरुदेव, यह अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए। अवश्य त्रिजट, अवश्य। मेरा अनुष्ठान प्रारंभ होते ही पृथ्वी पर एक मनुष्य की मृत्यु होगी और पाताल लोक में एक असुर जीवित होगा, और इसी प्रकार एक एक करके समस्त असुर कुल जीवित हो जाएगा। एक बार समस्त असुर कुल पुनर्जीवित हो जाए, फिर केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग लोक पर भी हमारा अधिकार होगा, हमारा अधिकार होगा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे रहते शक्तिपीठ का पवित्र सिंदूर एक असुर लेकर चला गया। मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका। कंटक भैरव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने बड़ी वीरता से त्रिजट का सामना किया था। प्रणाम माते। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपके शक्तिपीठ की शक्ति, वो पवित्र सिंदूर त्रिजट अपने साथ ले गया। कोई असुर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसके पास इतनी शक्ति आई कहां से कि उसने कंटक भैरव को बांध दिया? देवराज, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। इस शक्ति का स्रोत केवल ब्रह्मदेव हो सकते हैं। मुझे त्रिजट और उसकी शक्ति के विषय में जानना होगा, तभी मैं उसे हराकर माता के सिंदूर की रक्षा कर सकूंगा। अन्यथा माता का ये शक्तिपीठ या तो खंडित हो जाएगा या असुरों के अधिकार में आ जाएगा, और मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामदाय विद्यै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामदाय विद्यै।
क्या हो गया आपको? सुनिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई है? कोई हमारी सहायता कीजिए। सुनिए, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, आंखें खोलिए, भगवान दया कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। देखिए ना इनको क्या हुआ। उठिए, कुछ बोलिए। क्या हो गया? नहीं तनिक देखो भैया। हमें इन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाना पड़ेगा। गुरुदेव, ये असुर जीवित तो प्रतीत होते हैं किंतु सचेत नहीं। ऐसा क्यों गुरुदेव? त्रिजट, इस संसार के कुछ नियम होते हैं। पृथ्वी का एक चक्र पूर्ण होने में 4 पहर लगते हैं, तब एक नया दिन होता है। उसी प्रकार एक असुर को नया जीवन प्राप्त होने में 4 पहर का समय लगेगा। कंटक भैरव, मैं आपकी चिंता से अवगत हूं, किंतु यहां आने का कारण क्या है? रामदेव, जब मैंने उस असुर को सिंदूर ले जाने से रोकने का प्रयास किया, तब उसने मुझे स्तंभन शक्ति से बांध दिया। और ये शक्ति इस ब्रह्मांड में केवल आपके पास है ब्रह्मदेव। तो ये शक्ति उसके पास कैसे आई? आपने उचित कहा भैरव, वो स्तंभबंध शक्ति मैंने ही त्रिजट को प्रदान की है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? ये उस समय की बात है जब मां भद्रकाली ने इस सृष्टि के समस्त असुरों का नाश कर दिया था। उनमें से एक असुर फिर भी जीवित बच गया। वो असुर बुरी तरह से घायल था और उस असुर का उपचार गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं किया। मैं नहीं जानता गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य कि मैं जीवित बच गया। इस पूरे संसार में मेरे अतिरिक्त कोई भी असुर जीवित नहीं। हमारे पूरे असुर कुल का सर्वनाश हो गया गुरुदेव, सर्वनाश। हाँ त्रिजट, तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में कोई भी असुर जीवित नहीं रहा, किंतु अभी भी असुर कुल को बचाया जा सकता है। ये कैसे संभव है गुरुदेव? तुम करोगे, क्योंकि तुम असुर कुल की अंतिम कड़ी हो, जो अन्य कड़ियों को जोड़कर असुर कुल को पुनः जीवित करेगा। यदि ये संभव है गुरुदेव, तो मैं कुछ भी करने को प्रस्तुत हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव कि मैं कैसे अपने समस्त असुर कुल को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। और उसका केवल एक ही मार्ग है, और वो है विभिन्न शक्तियों सहित अमृत का वरदान प्राप्त करना। और उसके लिए समुद्र में जाकर तुम्हें ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करनी होगी। मैं तपस्या करने को प्रस्तुत हूँ गुरुदेव, किंतु समुद्र के भीतर जाकर तपस्या करने का क्या कारण है? उसका कारण है भद्रकाली का क्रोध। असुरों का नाश करने के पश्चात भी शांत नहीं हुई है, और यदि उसे किंचित मात्र भी शंका हो गई कि तुम जीवित हो, तो वो तुम्हारा संहार कर देगी और ये संसार असुर विहीन हो जाएगा। इसलिए तुम्हें समुद्र में छिपकर तपस्या करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। भैरव और इस त्रिजट ने समुद्र की गहराइयों में जाकर 100 वर्षों तक मेरी कठोर तपस्या की। अंततः विवश होकर मुझे उसके समक्ष प्रकट होना ही पड़ा।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 त्रिजट, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। मुझे इस संसार की समस्त मारक और स्तंभम शक्ति के साथ अमरत्व का वरदान चाहिए। त्रिजट, मैं तुम्हें समस्त शक्तियों का वरदान तो दे सकता हूं, किंतु अमरत्व का वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। यदि तुम चाहो तो किसी उपबंध के अधीन अमरत्व का वरदान ले सकते हो। ठीक है ब्रह्मदेव, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु का कारण कोई और नहीं, केवल मेरा पुत्र हो। तथास्तु। तो इसका अर्थ यह है कि त्रिजट को किसी भी प्रकार परास्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका तो कोई पुत्र ही नहीं है। तुम सत्य कह रहे हो भैरव, किंतु मेरे अनुसार उसकी कोई न कोई संतान अवश्य होनी चाहिए। यह कैसे संभव है ब्रह्मदेव? तपस्या करने से पूर्व उसका कोई पुत्र नहीं था, और आपसे वरदान मिलने के पश्चात उसने सीधे शक्तिपीठ पर आक्रमण कर दिया। फिर उसने संतान कब उत्पन्न की? त्रिजट, जब मेरी तपस्या के तीसरे चरण में था, तब एक अभूतपूर्व घटना घटित हुई। ब्रह्मदेवाय नमः। और शीघ्र ही उस मछली ने त्रिजट के मांस और समस्त त्वचा को अपना भोजन बना लिया, और उसका शरीर त्वचा रहित होकर एक कंकाल में परिवर्तित हो गया। आप जानते हैं भैरव, इस प्रकृति में असंख्य आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होती हैं। हो सकता है त्रिजट की त्वचा अपने भीतर समाने के कारण उस मत्स्य से किसी संतान का जन्म हुआ हो। रामदेव, यदि ऐसा है तो मुझे शीघ्र पता लगाना होगा, अन्यथा त्रिजट और शुक्राचार्य वो सिंदूर का अनुचित उपयोग करके संसार के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। वैद्य जी, हमारे राज्य में हाहाकार मचा है। इसका कारण क्या है? क्या हो रहा है हमारी प्रजा को? महाराज, उनके शरीर में बिल्कुल भी प्राण नहीं है। कुछ समय के लिए उनका मस्तिष्क जीवित रहता है, उसके बाद प्राण चले जाते हैं। प्रतीत होता है कोई अज्ञात शक्ति उनको अपनी ओर खींच रही है। प्रजाजनों की रक्षा कीजिए महाराज, अन्यथा राज्य प्राणी विहीन हो जाएगा। वैद्य जी, इस समस्या का समाधान क्या है? महाराज, ऐसी मान्यता है कि दक्षिण दिशा में होरी नामक पर्वत है। वहां पर 3 वृक्षों का एक समूह है। उन वृक्षों की पत्तियां, खाल और जड़ द्वारा उनके प्राणों की रक्षा की जा सकती है। ये आप क्या कह रही हैं माता? ये कैसे संभव है? मैं सत्य कह रही हूँ कंटक। मैं ये नहीं जानती थी कि वो किसका पुत्र था, किंतु मैंने उसका पालन पोषण किया था। एक समय की बात है, ये तो किसी नवजात शिशु के रोने का स्वर है।
ये शिशु किसका है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई है? ये किसका शिशु है? माता, ये मेरा पुत्र है। मेरे द्वारा एक तपस्वी असुर की त्वचा को भोजन के रूप में ग्रहण करने से भूलवश इसकी उत्पत्ति हो गई है। इसकी सूचना मैं उन्हें देती इससे पहले वो अपनी तपस्या पूर्ण कर वहां से चले गए। तो फिर तुमने इसे इस प्रकार समुद्र के किनारे क्यों छोड़ दिया? माता, ये मेरा पुत्र मत्स्य योनि में नहीं जन्मा, इसलिए इसका पालन पोषण समुद्र में नहीं हो सकता। और मेरी ये विवशता है कि मैं पृथ्वी पर अधिक समय तक नहीं रह सकती। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस पुत्र के पालन का दायित्व स्वीकार करें। चिंता मत करो पुत्री, अब तुम्हारे इस पुत्र के लालन पालन का दायित्व अब मेरा है। इसके पश्चात मैंने एक वृद्ध मां के रूप में उस मत्स्य के संतान का पालन पोषण किया। एक दिन एक निसंतान दंपत्ति मेरे शक्तिपीठ पर आए और मुझसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने लगे, तो मैंने मत्स्य पुत्र को उन्हें सौंप दिया। इसका अर्थ है त्रिजट का पुत्र है और इस समय धरती पर उपस्थित है। माता बताइए मुझे, त्रिजट का पुत्र मुझे कहाँ मिलेगा? कंटक, ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि उस दिन के पश्चात वो दंपत्ति कभी मेरे शक्तिपीठ पर पुनः नहीं आए। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। इतने बड़े संसार में त्रिजट के पुत्र को कैसे खोजूं? किंतु इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है। मुझे उसे खोजना ही होगा। पता नहीं त्रिजट का पुत्र अब कहाँ होगा, कैसा दिखता होगा। मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है, कैसे पहचानूंगा उसे? ये कार्य तो सागर में से कंकड़ खोजने के समान है। सुनिए, क्या आप किसी ऐसे बालक को जानते हैं जिसके माता पिता ने उसे देवी से प्राप्त किया हो? ऐसा प्रतीत होता है कि वो बालक इस संसार में है ही नहीं। मत्स्य का चिन्ह, अवश्य इस ध्वज का संबंध उस बालक से होगा। इनसे पूछता हूं। सेनापति, ये तुम्हारे ध्वज पर मत्स्य का चिन्ह कैसा है? क्या कारण है इसका? इसका कारण हमारे महाराज का पुत्र है। अर्थात? हमारे महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने देवी सिंदूरा से संतान के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें बालक दिया, जिसके पैर में इसी प्रकार का मत्स्य चिन्ह था। तब महाराज ने इसी चिन्ह को राजकीय चिन्ह बनाने का आदेश दिया। एक एक करके सब असुर जीवित हो रहे हैं। अब मैं अपने लक्ष्य से अधिक दूर नहीं हूं।
यहाँ इतनी उथल पुथल की मची हुई है, और इन मनुष्यों को क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया, मैं क्या करूंगी? धीरज रखो, होनी को कौन टाल सकता है? कैसे धीरज रखो? मेरी आंखों के सामने इनकी मृत्यु हो गई। अच्छे खासे भले तो थे, तो फिर होनी ने कैसे इनकी जान ले ली? मुझे ये सामान्य मृत्यु प्रतीत नहीं हो रही, मुझे इसके कारण का पता लगाना होगा। त्रिजट, मुझे जिस बात का संदेह था वही हुआ। हमारे इस कार्य में देवताओं ने बाधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया है। मैं ऐसा उन्हें नहीं करने दूंगा गुरुदेव। बोलिए, बोलिए मेरे लिए क्या आदेश है? शीघ्र ही तुम कुछ असुरों को गुप्तचर बनाकर विभिन्न दिशाओं में भेजो, ताकि वो पता लगा सकें कि देवता हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने की क्या क्या योजना बना रहे हैं। ये तो होना ही था। प्रतीत होता है त्रिजट ने माता के सिंदूर से मनुष्यों के प्राण हरण करना प्रारंभ कर दिया है। यदि मैंने उसे नहीं रोका तो ये संकट समस्त संसार में फैल जाएगा, किंतु उसके पूर्व मुझे उस राजकुमार से मिलना होगा। त्रिजट को परास्त करने के लिए उससे मिलना आवश्यक है। महाराज त्रिजट, हमारा ये जीवन आपके कारण है, बताइए क्या आदेश है? तुम सब लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाओ और पता लगाओ कि देवता हमारे अनुष्ठान को रोकने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। अगर असुरों का साम्राज्य स्थापित करना है तो देवताओं को रोकना होगा। अवश्य महाराज, हम अभी जाते हैं। राजकुमारी प्रभा, मैं माता सिंदूरी के शक्तिपीठ का रक्षक कंटक भैरव हूँ। प्रणाम कंटक जी। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आप खड़े क्यों हैं? आसन ग्रहण कीजिए। राजकुमारी प्रभा, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे शीघ्र ही राजकुमार पदम से मिलना है। मुझे उनसे बहुत आवश्यक कार्य है। किंतु राजकुमार तो महल में नहीं है, वो अपनी प्रजा के लिए आवश्यक औषधि का प्रबंध करने गए हैं। वो कहीं भी गए हों, मुझे उनसे मिलना ही होगा। आप मुझे बताएं कि वो कहाँ गए हैं। वो दक्षिण दिशा में स्थित होरी पर्वत पर गए हैं। आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। राजकुमारी, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे अभी जाकर राजकुमार पदम से मिलना होगा। कंटक जी, आप राजकुमार से मिलने के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? सब ठीक तो है? मैं उनसे इस राज्य में व्याप्त इस संकट के समाधान के लिए मिलना चाहता हूँ, और वो मुझे शीघ्र ही करना होगा। रुक जाओ राजकुमार। महानुभाव, आप कौन हैं? मैं माता सिंदूरा की शक्तिपीठ का रक्षक कंटक भैरव हूँ, और मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो वो तुम्हारे प्रजा के हित में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? इस समय तुम्हारे राज्य में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका कारण कोई रोग नहीं, असुर त्रिजट है। क्या? ऐसे कैसे संभव है? असुरों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है राजकुमार। त्रिजट माता सिंदूरा के शक्तिपीठ से उनके पवित्र सिंदूर को लेकर चला गया है। उसी के दुरुपयोग से वो मनुष्यों के प्राण ले रहा है। शक्तिपीठ पर आक्रमण करते समय मैंने स्वयं उन्हें देखा था कंटक भैरव, परंतु पवित्र सिंदूर का उपयोग तो प्राण लेने के लिए कैसे हो सकता है? वो तो प्राण बचाने के लिए होता है ना? तुम सत्य कह रहे हो राजकुमार। जो असुर संसार में समाप्त हो चुके हैं उन्हें पुनः जीवित करने के लिए वो उसका उपयोग कर रहा है, इसलिए वो मनुष्यों के प्राण ले रहा है। यदि ये सत्य है तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ राजकुमार पदम। उसे केवल उसका पुत्र रोक सकता है, जो कि तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं असुर त्रिजट का पुत्र कैसे हो सकता हूँ? यही सत्य है राजकुमार पदम। तुम्हारा जन्म त्रिजट की तपस्या के कारण हुआ था। देवी सिंदूरा ने तुम्हारा पालन पोषण किया और उसके पश्चात तुम्हें तुम्हारे माता पिता को सौंप दिया। ये आप क्या अनर्गल बोल रहे हैं? मुझे आपकी कथा में लेश मात्र भी विश्वास नहीं है। ये सत्य है राजकुमार। यदि ये सत्य है तो मेरे माता पिता ने मुझे इस सत्य से अवगत क्यों रखा? मुझे संदेह हो रहा है, कहीं तुम
मायावी असुर तो नहीं जिसे त्रिजट ने मेरा मार्ग रोकने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं शक्तिपीठ का रक्षक कंटक भैरव हूँ। असत्य कह रहे हो तुम। मैंने कभी तुम्हें शक्तिपीठ पर नहीं देखा। ये समय वाद विवाद का नहीं है राजकुमार, मेरी बात मानिए और चलिए मेरे साथ। मैं एक मायावी असुर की बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मेरा मार्ग छोड़ दो, मुझे अपनी प्रजा के लिए औषधियाँ लेने जाना है। राजकुमार, उस औषधि से कोई लाभ नहीं होगा। लाभ हो या ना हो, मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करने दो। तुम्हारा कर्तव्य असुरों से संसार की रक्षा करना है। मैं अपना कर्तव्य भली प्रकार जानता हूँ भैरव। चले जाओ यहाँ से। अवश्य ही त्रिजट का भेजा हुआ असुर होगा। अब ये सत्य जान चुका है और शीघ्र ही त्रिजट भी ये सब जान जाएगा और राजकुमार का जीवन संकट में पड़ जाएगा। मुझे पदम को रोकना ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। मैं सत्य बोल रहा हूँ गुरुदेव। मैंने स्वयं कंटक और पद्म का वार्तालाप सुना है। यह असंभव है गुरुदेव। मेरा ही पुत्र और मुझे जानकारी ना हो। त्रिजट, तुम्हें इस बात की जानकारी भले ही ना हो, किंतु गुप्तचर की बातों से स्पष्ट है कि वो राजकुमार तुम्हारा ही पुत्र है और ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तुम्हारा पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। त्रिजट, सहस्र वर्षों के पश्चात मेरी आकांक्षा पूरी होने जा रही है। इसके लिए मैंने कठोर तपस्या और परिश्रम किया है, किंतु तुम्हारी एक भूल के कारण हमारा वो स्वप्न खंडित हो सकता है। इसलिए जाओ और बिना विलंब के अपने पुत्र का अंत कर दो। पदम, मैं तुम्हें उस पर्वत तक नहीं पहुंचने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ छल ही क्यों ना करना पड़े। महाराज, राजकुमारी प्रभा, आप यहाँ? सब ठीक तो है? नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। महल में राजज्योतिष पधारे थे और उन्होंने बताया कि दक्षिण दिशा में आपके जीवन को संकट है और यही बात बताने में स्वयं यहाँ चली आई। महाराज, राजमहल वापस लौट चलिए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं राजकुमारी प्रभा, हमारे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे प्रजा का जीवन है। वैसे मेरे जीवन की रक्षा स्वयं माता सिंदूरा करेंगी, क्योंकि मैंने माता सिंदूरा को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग भरी थी। इसलिए तुम निश्चिंत होकर राज्य लौट जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं महाराज, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आपको हमारी सौगंध है। प्रभा ऐसा नहीं कर सकती, ये अवश्य ही उस कंटक की माया है। तुम मेरी प्रभा नहीं हो सकती। कौन हो तुम? राजकुमार, अब तुम्हें रोकने के लिए मुझे कोई और योजना बनानी होगी। रुकिए राजकुमार। प्रणाम ऋषिवर। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं अनंत सिद्धियों का स्वामी भविष्य देख सकता हूं और मैं देख सकता हूं कि जिस दिशा में तुम जा रहे हो वहां एक संकट तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आप सत्य कह रहे हो ऋषिवर, किंतु मेरी प्रजा का जीवन संकट में है। मुझे औषधियां लेने जाना ही होगा। जब तुम्हारा जीवन ही नहीं रहेगा तो उस औषधि को लेकर कैसे जाओगे राजकुमार? ऋषिवर, जब तक जीवन है मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। तुम बहुत हठी हो राजकुमार, किंतु तुम्हारी ये हठ विनाश का कारण न बने, इसीलिए मैं
तुम्हारे साथ जाऊंगा और सुरक्षित तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुंचाऊंगा। ठीक है ऋषिवर, चलिए। ये साधु अवश्य ही मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से मेरे साथ आया है। मुझे किसी भी प्रकार इससे पीछा छुड़ाना होगा। राजकुमार कहाँ चला गया? ये नहीं हो सकता। किसने मारा राजकुमार पद्म को? मैंने मारा है इसे। त्रिजट,